students, good morning to all and welcome in the series of the IPMET program, IPM program actually. So in this video, I am going to discuss IPMET Indore 2022 paper analysis. तो IPMET ने अपना जो मार्क्स है वो रिवील किए हैं, तो उसके साथ साथ हमें क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है. सो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड कौन सा टॉपिक आपका हैवी रहा इस बार 2022 के एग्जाम में. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, देन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यू विल गेट द आइडिया कि आपको कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, किस टॉपिक का ज्यादा वेटेज रहा है इस बार, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी टॉपिक मिस आउट ना हो जाए. बिकॉज आईपीमेट इंदौर जो है वो सिर्फ आपको आईएम इंदौर में नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आपके अदर इंस्टीट्यूट में भी आपका आईपीमेट इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट होता है. जैसे आपका आईएफटी है, आईएम रांची है, आपका नालसार है और आपका निरमा है, टैपी है. तो ये सारे इंस्टीट्यूट है जो आईपीमेट इंदौर का स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे. इस बार आईपीमेट इंदौर ने अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था. पैटर्न मतलब इन केस ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो यहाँ पे इस बार टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे गए थे इंस्टेड ऑफ 100 क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर्स में आपके पास में 15 क्वेश्चंस थे. क्यूए एमसीक्यू में आपके पास टोटल 30 क्वेश्चंस थे एंड वीए में आपके पास 45 क्वेश्चंस थे. तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस इंक्रीज हुए वर्बल एबिलिटी में, क्यूए एमसीक्यू में 10 क्वेश्चन डिक्रीज हुए एंड क्यूए एसए में 5 क्वेश्चन डिक्रीज हुए. तो टोटल जो आपके टाइप इन द आंसर जो टीटा एंट्री के क्वेश्चंस थे वो टोटल आपके पास 20 क्वेश्चंस थे, 15 इन द क्यूए एंड 5 इन द वर्बल एबिलिटी. वर्बल एबिलिटी में जो आपके पैराजंबल्स वाले 5 क्वेश्चंस थे वो आपके न्यूमेरिक मतलब एंट्री वाले होते हैं. एंड इसमें आपका वीए वाले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है. क्यूए ऐसे में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन वीए में जो आपके पैराजंबल्स वाले क्वेश्चन थे उसमें नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है. तो वहां पे आपका, तो आप लोग इंस्ट्रक्शन जरूर अच्छे से रीड किया करो जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि जनरली क्या होता था, टीटा वाले क्वेश्चंस में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी. तो वहां पे लिखा हुआ था, ठीक है. तो ये चीजें थी. ये तो ओवरऑल हो गया. अब हम यहाँ पे टॉपिक वाइज बात करें बच्चे. शॉर्ट आंसर्स में मैंने पूरे पेपर को एनालिसिस किया और ये देखा कि जो आपका मॉडर्न मैथ्स है, हायर मैथ्स है, वो काफी हैवी रहा आईएम इंदौर के एग्जाम में, आईपीमेट इंदौर के एग्जाम में, ठीक है. अरिथमेटिक का बहुत कम वेटेज था. वैसे जनरली हर एक एग्जाम में अरिथमेटिक का काफी वेटेज होता है, जैसे आप कैट वगैरह भी देते हो, आईएम रोहतक का एग्जाम है, जिप मैट है, उन सब में अरिथमेटिक काफी अच्छा रहता है. लेकिन आईएम इंदौर, आईपीमेट इंदौर के एग्जाम में आपका जो हायर मैथ्स के टॉपिक थे वो काफी अच्छे खासे आपको दिए हुए थे. जैसे आप शॉर्ट आंसर्स में देखो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एक क्वेश्चन था, बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पे सम ऑफ कोएफिशिएंट. मेट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन था. फंक्शंस के टोटल 3 क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन आपका एरिया एंड क्लोज वाला जो क्वेश्चन आता है, सेकंड वाज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड थर्ड एक जो क्वेश्चन था मिनिमम वैल्यू इन द मॉड्यूलस, मॉड्यूलस में जो आपके मिनिमम वैल्यू. ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था. परमुटेशन के आपके 2 क्वेश्चन थे. वन वाज फ्रॉम द सर्कुलर अरेंजमेंट एंड सेकंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय गिवन नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है. फंक्शंस का फिर से एक क्वेश्चन. तो 3 ऊपर क्वेश्चन. नंबर ऑफ एलिमेंट एक्चुअली मैंने यहीं पे इंक्लूड हो गया है, तो ये एक्स्ट्रा है. फिर आपका एवरेज से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉगरिथम, एपीजीपी के टोटल 2 क्वेश्चंस थे. फिर सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन था. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपका रेशियो बेस्ड जो कंसेप्ट आता है ना, कि लाइक अगर उसकी स्पीड इतनी है तो उतना लेट पहुंचता है, अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करे तो इतना जल्दी इतना लेट पहुंचता है. तो आपको फाइंड आउट करना होता है ईदर डिस्टेंस और टाइम. तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन था बच्चे. तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपका जो शॉर्ट आंसर्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे. अगर आप एमसीक्यू से कंपेयर करें, एमसीक्यू में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा था, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो अरिथमेटिक से आपका एवरेज, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन था, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. बाकी क्वेश्चन आपके मॉडर्न मैथ्स और हायर मैथ्स से थे. बाइनोमियल, मेट्राइसिस, डिटरमिनेंट, फंक्शंस काफी हैवी रहा. परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, उसके बाद एपीजीपी, लॉगरिथम, सीक्वेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. अगर आप लोग यहाँ पे एमसीक्यू में बात करें तो एमसीक्यू में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, एवरेज, नंबर सिस्टम के टोटल 3 क्वेश्चन थे, एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था, एक नंबर ऑफ फैक्टर वाला क्वेश्चन था. तो इस टाइप से पीएनसी में वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है. फंक्शंस के अगेन यहाँ भी 3 क्वेश्चन. तो आप देख रहे हो शॉर्ट आंसर्स में भी फंक्शंस के 3 क्वेश्चन एंड एमसीक्यू में भी फंक्शंस के टोटल 3 क्वेश्चन. लीनियर इक्वेशंस, एलिप्स की एक सिंपल इक्वेशन दी हुई थी, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था. फंक्शंस प्लस प्रोबेबिलिटी को मिला के क्वेश्चन था. फैक्टर प्लस प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट था. ज्योमेट्री एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस.
उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉड्यूलस कंसेप्ट, लोगेरिथम प्लस इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन था, रिप्लेसमेंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मैट्रिसेस के 2 क्वेश्चंस, फंक्शंस एंड रिलेशंस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा गया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का बेसिकली क्वेश्चन था, वेट की लाइक अगर ये उसको ब्रेक करते हैं तो इतना प्रपोर्शन बनता है, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस एंड वन इंपॉर्टेंट पार्ट लॉजिक बेस्ड डीआई के टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर तो आप लॉजिक बेस्ड डीआई भी थोड़ा करना स्टार्ट कर दीजिए, जितना आपका जैसा आपका कैट में थोड़ा थोड़ा एग्जाम्स में आते हैं डीआईएलआर वाले सेक्शन में, ज्यादा डिफिकल्ट साइड नहीं था, लेकिन यस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो प्रिपेयर रहो, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी एटलीस्ट एक सेट, 1 सेट मींस 5 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स थे शॉर्ट आंसर्स के और एमसीक्यू के। अब हम यहाँ पे वर्बल एबिलिटी की बात करें तो वर्बल एबिलिटी में बच्चे 2 आरसी दिए थे, दोनों आरसी 6 क्वेश्चन से थे। फर्स्ट आरसी में टोटल 6 क्वेश्चन, सेकंड आरसी में भी 6 क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड वाले भी थे, फ्रेजेस वाले भी थे, टोटल 7 क्वेश्चन। सेंटेंस वाले क्वेश्चन थे, सेंटेंस मतलब आपको सही करना था तो 5 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स 4 क्वेश्चंस, मतलब एक पूरा पूरा सेंटेंस आपको फिल करना है, लाइक 2-3 लाइन का एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें पूरा एक सेंटेंस आपको फिल करना है ऑप्शंस में से। फिर FIB 6 मल्टीपल ब्लैंक्स, जिसको हम सॉर्ट ऑफ क्लोज टेस्ट भी बोल देते हैं, बट मैं यहाँ पे क्लोज टेस्ट उसको नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 6 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके 2 या 3 या 4 आपके मल्टी ब्लैंक्स थे, वहां पे आपको फिल करना था। फिर इनका करेक्ट सेंटेंसेस थे जो आपको फाइंड आउट करने थे, टोटल 6 क्वेश्चन, एंड पैरा जंबल्स आपके टोटल 5 क्वेश्चन। तो 2 आरसी 12 क्वेश्चन। FIB आप देख रहे हो, FIB यहाँ पे 7 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि वर्बल वाले पार्ट में वोकैबुलरी प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड आपका ग्रामर, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटेंस करेक्शन और इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना ग्रामर पार्ट का रोल है, ठीक है। तो ग्रामर और वोकैबुलरी एंड देन आरसी ऑब्वियसली 12 क्वेश्चंस, और पैरा जंबल में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रामर का यूज रहता ही है। तो आप लोग रीडिंग प्रॉपर कीजिए, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये आपका वर्बल एबिलिटी का सेक्शन था। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ये आपका आईपीमेट 2022 एग्जाम का एनालिसिस था। मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए डिटेल सॉल्यूशन लेके आने वाली हूँ, बट जो स्टूडेंट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास अभी टाइम है, पहले आप अपना सिलेबस प्रिपेयर करो अच्छे से, ठीक है। और देन हम लोग जो मैंने वहां पे 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब वहां पे डिस्कस किए हुए हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, बिकॉज मैं आप लोगों की 23 एग्जाम के लिए काफी हेल्प करने वाली हूँ, और बहुत जल्दी, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।